तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ सबसे। इधर औरत को हाथ लगा के दिखाओ। अब मैं एक स्टोरी तुम्हें सुनाता चाहता हूँ। मर्द नहीं। फॉलो और सब्सक्राइब करो। फॉलो और सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों का टाइम चाहिए। आज की वीडियो में हम मर्द की असली पहचान पर बात करेंगे। हम अपने सिस्टम से सवाल रखेंगे और औरतों को उनको मकाम तक और उनका डर थोड़ा खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मकाम की उनको जो है वो दोबारा बताया जाए कि तुम्हारा क्या मकाम है। अब मूव करते, लेट्स स्टार्ट विद द शेर। हम एक शेर के साथ हमेशा स्टार्ट करते होते हैं। मैं हूँ मर्द, मर्दानगी तो दिखाऊंगा, चला ना जो कहीं जोर तो एक बिनते हवा ले आऊंगा। तो आगे मूव करते वक्त मैं एक बात करूंगा कि मैं भी मर्द हूँ। हम सब मर्द खुद से एक सवाल पूछते हैं आज, क्या असली मर्द या असली मर्दानगी ये है कि तुम औरत पर जुल्म करो, औरत पर दबदबा रोब डालो, औरत को गाली गलोच करो, औरत को मारो, उसको जलील करो, माशरे में उस पर सितम करो? क्या ये असल मर्दानगी है? ये मेरा सब मर्दों से सवाल है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ मैं आगे मूव करता हूँ और मैं मूव करते वक्त आपके साथ पूछता हूँ कि क्या असल मर्द वो नहीं है जो माशरे में अच्छी इनपुट दे? असल मर्दानगी वो नहीं है जो माशरे के लिए अच्छी चीजें करे? या असल मर्दानगी वो नहीं है, या असल मर्द वो नहीं है कि जो औरत की दिल से इज्जत करे, नरम लहजे से औरत से बात करे, औरत की रिस्पेक्ट करे? अब मैंने दूसरा मिसरा जो ऐड किया था, चलाना जो कहीं जोर तो एक बिनते हवा ले आऊंगा। कुछ मर्द होते हैं जो नाम नेहाद मर्द होते हैं, जो मर्दानगी के नाम पर कालक होते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनकी किसी गरीब बाप की बेटी के साथ शादी हो जाती है, वो ब्याह के उसके घर में आ जाती है, वो बेटी, वो बहन जिसके दिल में डर होता है। डर किसका? इस माशरे का। डर किसका? कि उसके बाप ने, उसके भाई ने उसको किसी मुश्किल से ब्याह कर भेजा, एक जहेज जैसी लानत देकर उसको ब्याह कर एक घर में भेजा, एक मर्द के साथ उसका बंधन बांध दिया कि यही तेरा फ्यूचर है, यही तेरा सब कुछ है, अब इसके साथ तू रहेगी, इसके घर में रहेगी। क्या वो मर्द जो नाम निहाद मर्द होता है, वो उस बेटी पर, जो गरीब बाप की बेटी होती है, उस पर, उस नाम निहाद मर्द की बाहर तो सुनी नहीं जाती, बाहर वो मर्द किसी से बात नहीं कर पाता, और वो उस बेटी पर, जो गरीब बाप की बेटी होती है, गरीब भाई की बेटी होती है, उस पर जुल्म करता है, उस पर रौब डालता है, उसको गाली गलोच करता है? क्या वो ये इस तरह मर्दानगी दिखा रहा होता है? वो इसके सितम सहती है इस माशरे से डरते वक्त, डरते हुए, इस उस गरीबी से डरते हुए, इस बाप से डरते हुए कि जिस बाप ने एक बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को ब्याह कर अगले घर भेजा? क्या ये मर्दानगी है? तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ सबसे। रिपोस्ट करते जाओ, शेयर करते जाओ, ताकि ये वीडियो सब उन नाम निहाद मर्दों तक पहुंचे और हमारी बहनों तक पहुंचे, हमारी माओ तक पहुंचे, जो उनके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे मर्दों के साथ। अब हम आगे मूव करते करते मैं तुम लोगों से एक चीज कहता हूँ। मैं अभी इटली में खड़ा हूँ, ठीक है? इटली में खड़ा हूँ ना, तुम लोगों की इधर औरतें हैं सारी घूमती हैं, और जो लोग इटली में रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं यूरोप में, इधर औरत को हाथ लगा के दिखाओ। तुम्हें पता चले कि कानून क्या है, तुम्हें पता चले अदालतें क्या है, तुम्हें पता चले पुलिस क्या है, तुम्हें पता चले औरत की इज्जत क्या है। हम मुसलमान है ना, मैं मुस्लिम हूँ, कोई मुसलमान वीडियो देख रहा है या कोई बहन भाई देख रहा है, तो उनके लिए तो ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हमारा वो मजहब था जिसने इस्लाम को, औरत को इज्जत दी, जिसने औरत को उसका मकाम बताया। अब वही मुस्लिम मर्द उठ के, नाम निहाद मर्द कुछ, जो इस तरह करे, जुल्म करें, गाली गलोच करें किसी की माँ पर, किसी बेटी पर, किसी की बहन पर, उसकी मर्दानगी क्या ही मर्दानगी, उसको क्या मर्द होने का क्या ही भरम है? अब मैंने इटली वाली बात ऐड कर दी। अब मैं एक स्टोरी तुम्हें सुनाता चाहता हूँ। ये लाखों स्टोरी होंगी, हजारों स्टोरीज होंगी। ये स्टोरी वो थी जो हमारे करीबी में एक जानने वालों में से हुई। एक बेटी जिसको ब्याह कर किसी के घर भेजा गया, उस नाम नेहाद मर्द ने उस बेटी को कत्ल कर दिया। मैं शॉर्ट बताता हूँ, कत्ल कर दिया, गोली मार दी किसी की बेटी को, किसी की बहन को, जिसने 25 साल पाला, उन्होंने घर से फिर भेजा, और उसने उसको गोली मार दी उसके बाप के सामने। उसके बाद वो नाम निहाद मर्द जो है वो पैसे देकर वो बाहर निकला, बाहर निकल के वो अभी आवारा कुत्तों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। उसकी बेटी मार दी, किसी की बेटी को मारने के बाद वो बाहर है। वो क्यों बाहर है? मेरा सवाल है उस जज से, मेरा सवाल है उस इंस्पेक्टर से, उस डीएसपी से, उस थाने के ऑनर से, या उस तफ्तीशी से, कि जिसके हाथ में ये केस गया, जिसकी वजह से वो अभी बाहर घूम रहा है आवारा कुत्तों की तरह किसी की बेटी को कत्ल करने के बाद। तुम्हारा जमीर इतना गंदा है, तुम्हारा जमीर इतना भूखा है पैसों का, कि किसी की बेटी के कत्ल करने वाले को तूने बाहर छोड़ दिया, और उसका भाई कॉल करके बता रहा है ले लो मैंने छुड़ा लिया है। अगर उसका भाई, मैंने सुना था यूरोप में होता है, अगर तू यूरोप में होता है ना, तुझे इस बात की हकीकत पता होगी कि अगर तू इधर ये काम करते ना, तो तुझे सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़े और तुझे इस तरह मारा जाए।
क्या हमारा सिस्टम इतना गंदा है? क्या हमारे सिस्टम में ये किसी की औरत की जान लेना इतना ईजी है? मैं ये सवाल रखता जा रहा हूँ सिस्टम के लिए। अब आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते मैं एक एंड पे थोड़ा सा बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब मैंने ये यूरोप की जो बात ऐड की है, क्योंकि हमें इधर आगे चीजें फील होती हैं, फिर कहते हैं हाँ गोरे तरक्की कर गए जी, गोरे आगे बढ़ गए। उन्होंने भाई रूल्स अपनाए हैं, हमारे रूल्स ही नहीं है, हमारी सिस्टम ही नहीं है। अब सिस्टम से सवाल रख दिया मैं उस जज से जिसने ये फैसला लिखा था, जिसने उसको जमानत दी, या उस इंस्पेक्टर से, उस डीएसपी से, एसपी से, जो भी उसमें इन्वॉल्व था, तफ्तीशी, जिसने ये पैसे लेकर उसको छोड़ा था। तेरे जमीर में जरा शर्म नहीं है? तेरे में जरा मुसलमानों वाली बात नहीं है? तेरे में जरा तुझे ख्याल नहीं है कि तेरी बेटी, तेरी बहन को भी कल कोई इस तरह का नाम निहाद मर्द मिल सकता है, वो भी तेरे साथ इस तरह हो सकता है? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह के फैसले देते हैं? या तुझे शर्म नहीं आती उस जैसे कुत्ते को छोड़ते वक्त? इनको चाहिए इनको लटका दिया जाए। जिन बंदों ने ये काम किया होता है, अगर किसी अफसर तक भी ये बात पहुंचती है, जो नीचे वाले ये काम करते हैं, उनके साथ भी तुम ऐसा करो तो उनको समझ आए कि आइंदा कोई ऐसा फैसला करने से पहले लाखों दफा सोचना है। तुम लोग सो कैसे जाते हो यार? किसी इस तरह के बंदे को तुम छोड़ के रिलीज करके सो कैसे जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आती है? क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें आवाज नहीं देता? तुम मर चुके हो। वीडियो लंबी हो रही है, अब हम इस पे यही इनपुट देंगे स्टार्ट में। अब हम आगे चलते हैं, अंग्रेजों से बात करते हैं। Hello, Hello. where are you from? I'm from Italy, actually. Italy. Near here, I'm Padova. I'm Okay, based in Milano, but I grew up in Padova. and you are also from Italy. My parents are from Egypt, but I'm born here. Okay, okay. So you are here for visiting Venice, or you live here? No, unfortunately, I'm not live here, but we Okay. love. But yeah, but I'm just here visiting my friend. Okay. Do you like Venice? Absolutely, it's Okay. stunning. I think the most beautiful city in the world. Okay, okay. I have to say that. Yes, yes, sir. So basically, I record videos on different topics. Today, I am recording about women respect after marriage. So I just ask you some questions, and you have to share your thoughts. Okay. My first question is: do you think women respect increase or decrease after marriage? I think that I mean in this moment I think that this very like this topic, the wedding Okay. and the marriage and everything is like there is like kind of I don't know if you saw the article about Vogue that's like talking about Okay. it's like having a boyfriend is not a trend Yeah. and it's not like there's not a use, no, it's kind of, but I think that I mean woman has to respect what is the kind of view and Okay. vision, Yeah, you know, and especially it's like we're talking about love, we're talking about Yes. a very hard feeling Mhm. that I think that in this time is not easy to find Okay. the real love. So I think we talk about 360 degrees, something that is more, it's not only a pact, it's not only, you know, something that we sign, okay, we are married, Yeah, it's something more, More. Yeah. more definitely. more deep. So it's very personal. Yeah. So my next question is: do you think a real man would ever misbehave or beat a woman? Absolutely not. Uh, I think not. Like a real man know absolutely what is his thought, what is Yeah. his feeling, and probably, you know, during the life, because we are not you're not like the crystal ball Yeah. to see the future. So it's okay that maybe the love could be interrupt, could change, could be the love could become a friendship, Yeah. could become something else. yeah. Yeah. But the thing is like to always have the respect to tell the truth. Yeah. Like, you know, this love that we used to have now is evolved maybe in friendship. Yeah. Yes. Yes. Could be. Great, I mean, great. it's not something that we're married for all the rest of Oh. our life, you know. Yeah. So, but the important thing is just always to be respected to the Respect. truth. Yeah. So, in your life, do you see any incident where a man respect a woman? Do you see any incident? Usually, I mean, no. No, I mean, okay, that's like, great. but it's very something personal Yeah. because in this life, I think that's happened many things, and in this fast life Mhm. that is going. But since there is the respect, I Mhm. mean, is the first word in a relationship, in Okay. everything. I not only love, in friendship, in business. The Mhm. respect Yeah. is the base for everything for Okay. human beings' relations. So, in one word, what should a husband give his wife besides the love? The respect, Mhm. the funny. yeah, also, the funny thing, yeah, it's true. It's a many things. Okay. The funny things, the trustness, the respect, Definitely. the loyalty, Wine. wine. I mean, yeah, a mix of things. Okay, A you mix of guys things. also mentioned in the comments what should a husband give his wife besides the love. So at the end, basically I am from Pakistan. Do you know anything about Pakistan? No, actually, never been. Okay. Never been. I want to come. You been? No, but I work with a lot of Pakistani people. Pakistani? Yeah, They are good or no? They're good. too much good. Oh, They're that's good. great. They're Pakistan. workaholic. So workaholic. Okay. This I can say.
Okay, I say one thing for Pakistan in my local language. Do you repeat with me? Okay. Yeah, okay. Pakistan, Pakistan, Zindabad. Pakistan is Zindabad. Thank you so Pakistan much. Zindabad. Okay, Enjoy. so one thing. Yeah. I will say one thing for the men in my local language who disrespect the woman because in our community it's happened. So you repeat with me. Okay. Okay. जो जो औरत पर औरत पर हाथ उठाए हाथ उठाए वो वो मर्द नहीं. मर्द नहीं. And at the end you have to give one message for the world and one message for the boys, and you have to give one message for the world and one I message think for the my girls. message is for all the people. Peace and love. Okay. Yes, yes. And Yeah, same. I mean, life is so hard. yeah, So I think that in something beautiful like love, like feelings, like yeah, has to be easy. And- Because is it when Yeah. there is the And, respect, we is are it? lucky. We yeah, are lucky. we are lucky. Thank you so much, guys. Have a nice day. Thank you so much. Hello. Hello. Hi. How are you? Hi. How are you? I'm fine. Okay. Where are you from? We're from this side of Italy. Ciao. Come stai? Okay. So basically, guys, I record videos on different topics and I get different point. Now, today I am recording about women expect up. I just ask you some questions and you have to hear your thought. My first question is, do you think women expect impact achieved after marriage? maybe that like basically like we expect respect I love them and my Okay. So my next question is, do you think a real man would ever beat on his with a woman or with one? A real? no, I mean we can talk about mine, but first in general, you're fine with yourself, but I also love someone. Actually, you don't need to hurt them. Oh. So first of all, you need to understand to focus yourself. Okay. So yeah, Do you see any incident in your bike where a woman is there or with a wife, with his wife to come to see you? yes. Like I have I have been in my and yeah, like a couple of weeks ago, she saw a man like shouting at his wife the street and he was not shouting. Sono bene, ieri sera ho fatto Like, sei sentita sola. yeah, running around me. Okay. So in one word, what should a husband give his wife? In one word, what if the husband give his wife besides the wife? Respect, support, like you actually not the number one fan of the other person. You actually talk to Sorry. like almost become like structure. Yes. Yeah. So you guys also mentioned in the comments what should the husband give his wife besides the love. So basically you are not. Yeah. So at the end you have to give one message to the world and one message. One message for the world and one message for God. So for sorry, but like be aware. The word is with Okay. and For the point. for boys, guys, make it with your heart and love. Spread love, not hate. And you, if you want to give message, one message per voice. I hope always the best. So one, I have Yes. And so where is it? Okay. Yes. Nice. Somebody. Okay. They are good or no? They are good or no? I think yes. Okay. Them the bus. Okay. So if I say one thing for my country in my local language, will you repeat me? One thing. We can try. Yes. Pakistan. Zindabad. 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 And one sentence in my local language for the man who respects the woman. You repeat it. Because I want to ask give the message to my community. जो मर्द जो जो औरत पर
औरत पर हाथ उठाए हंसाए वो वो मर्द नहीं. मर्द नहीं. It means like if a man beats a woman, he is not a man. Thank you so much. Have a nice day. Hello. Hi. Hi. How How are you guys? I'm good. Where are you from? Victoria, Australia. Spain. Australia. 12 from We're all from Spain. Australia. So you are here. You are minus. Testing it. Do you like that? Yeah. So basically, I record videos on different topics. Yeah. Like I am recording about women aspects after marriage, and I just asked you some questions and get the answer. My first question is: do you think a woman respect increase or decrease after marriage? Please. After marriage, do you think women respect increase or decrease after marriage? Or decrease? Women Women. expect that. Well, it all depends on who does it. Uh-huh. Like in the statistics, it has decreased, but I think me, I'm going to now show you recipe things or just like take a look become like family. Okay. So my next question is: do you think a real man would ever treat or misbehave with a woman? No. I don't believe, and I think that they're a men. It's not prison. I'm thinking that no men do that should. Okay. So in one word, what should a husband do with his wife besides the above? Time Right. and energy. Yeah, she was putting in effort with each other, and to be honest, Okay. You guys also mentioned in the comments what should a husband give his wife besides the above. It one guys also mentioned in the comments. So basically, you are from Australia. Okay. I am from Pakistan. Yeah. Do you know anything about Pakistan? No. Yeah. But do you know anything about Pakistan? Not a whole lot. Yes. I don't know. I don't know. No, we are not sick. I'm not sure. Okay. So I just say one thing in my local language. But the man who misgave women, so you get cut up. But in our society, there are. So I I'm don't gonna, think. I will say in my local language. You're confused. Okay? No, My local language. I will say you. I never even. Okay? जो Sure. औरत बात I don't want to. can you say Are we getting drinks? no. I will also share the meaning of that. Okay. जो औरत पर Order पर हाथ उठाए होते वो वो मर्द मर्द नहीं. तो जी हाँ, मैंने जो बात रिपीट करवाई थी गोरों से, जो लड़कियां थी अंग्रेजनियां थी, इधर की रहने वाली थी, कुछ कहीं से थी, कि मैंने उनसे रिपीट करवाया था कि जो मर्द औरत पर हाथ उठाए वो मर्द नहीं. तो मैंने ये जो बात रिपीट करवाई ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मर्द जो असल मर्द होता है, जिसको मर्दानगी का पता होता है, वो कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता, वो औरत को हमेशा रिस्पेक्ट देता है, उसका मुकाम देता है. अब मैं आगे चलता हूँ कि मर्दों से मैं पूछता हूँ कि हम लोग जब एक किसी की बेटी को ब्याह कर घर लाते हैं, तो वो जो लड़की है, जो वो बहन है, जो माँ है, वो घर से छोड़ के, एक घर छोड़ के दूसरे घर में आती है तुम्हारे लिए, तो वो जीरो से स्टार्ट करती है. अभी कितना मुश्किल होता है अगर हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, या कोई जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से कहीं और मूव होते हैं, तो कितना एक सिटी से दूसरे मूव होते हैं, तो कितनी मुश्किलात आती हैं. तो वो लड़की का सोचो, उस बेटी का सोचो, किसी की बहन का सोचो, जो छोड़ के अजनबी लोगों में आ जाती है, जीरो से स्टार्ट करती है, उनके तरीके सीखती है, उनकी सारी चीजें सीखती है. तो अगर उसका वो मर्द, उसका वो शोहर, उसका वो हस्बैंड ही उसके साथ ठीक नहीं होगा, उसके साथ उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, उसको कंफर्ट नहीं देगा. कंफर्ट से क्या मुराद है? अभी ये क्या होता है कि शादी को 20-20, 15-15 साल हो जाते हैं और वो बीवी जो है वो कंफर्ट ही नहीं फील करती अपने हस्बैंड के साथ, अपने शोहर के साथ, वो उसके साथ अपनी चीजें ही नहीं शेयर कर पाती. क्यों? ये कंफर्ट इतना जरूरी है इस रिश्ते में, और उस बेटी को उसकी मकाम देने में, उस बीवी को बताना कि मैं एक मर्द हूँ, असल मर्द हूँ, रियल मैन हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह तुम्हें इज्जत देनी है, किस तरह तुम्हारा मुकाम तुम्हें देना है.
तो उसको वो कंफर्ट दें कि ताकि वो तुम्हारे साथ हर चीज शेयर कर सके। हालांकि वो अगर कुछ फेस कर रही है जिंदगी में, कोई उसको मुश्किल है, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको इस तरह रखो कि वो तुम्हारे साथ हर चीज शेयर कर सके। तुम वो मर्द बनो कि खालसन मर्द बनो, नाम नेहाद मर्द ना बनो कि जो औरतों को दबका के रखते हैं, डरा के रखते हैं, वो नहीं। अगर 20 साल गुजर गए हैं, वो तुम्हारे साथ कंफर्ट ही नहीं फील कर रही, तो क्या 20 साल तुमने जिंदगी गुजारी कि वो अपनी ख्वाहिशात ही पूरी की? बस वो चीज नहीं है। ये एक रिश्ता खालिस है, इसमें एक मोहब्बत का रिश्ता है, इसमें एक ये रिश्ता कि तुम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हो ताहियात। अब आगे मूव करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ ये चीज जो है ना ज्यादा विलजीज लेवल में होती है। विलजीज में पहले लोग जो मर्द होते हैं ना वो खालिस मर्द होते हैं। अगर विलजीज में गांव लेवल पे ये चीज होगी ना, तो ये एक मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, ये चीज बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप लोग इस तरह की चीज को देखें, उसको हाईलाइट करें, उसको समझाएं, वो समझता नहीं तो उसके लिए कंप्लेंट भी इवन करें, उसको बताएं कि भाई ये जो चीज तू कर रहा है ये गलत है। आगे मूव करते हैं। अब मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि अपनी बहनों से कि जो इस तरह के मर्द जिनके पल्ले पड़ गए ना, जो नाम नेहाद मर्द उनको जलील करते हैं या उन पर सितम करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनके खिलाफ बोल लो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। क्या औरतें पता क्या होती है, वो बेचारी ना अपने बच्चों के लिए या अपने इस माशरे से डरते ना वो सारे जुल्म सितम सह जाती हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, अब ये बोलना पड़ेगा। तुम लोगों के जिम्मे ये है कि वीडियो शेयर करते जाओ, रिपोस्ट करते जाओ, क्योंकि किसी की बहन बेटी का भला हो जाए या किसी की मर्द की इस तरह की मर्दान की जागे वो अच्छा हो जाए जो इस तरह के काम करता है, तो तुम सिर्फ रिपोस्ट करो, शेयर करो। आगे मैं मूव करता हूँ, तो हमारे जो सीसीडी के चेयरमैन है पाकिस्तान में, सुहेल जफर साहब, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। मैं उनसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये भी एक इकदाम उठाओ कि जो ये इस तरह के मर्द हैं उनके खिलाफ एक बयान ही दे दो कि तुम लोगों पे अगर किसी बहन बेटी पे कोई जुल्म कर रहा है तो सिर्फ मुझे इस नंबर तक कॉल करो या इधर ईमेल करो। देखना वो नाम नेहाद मर्द खुद ही डर जाएंगे। या कोई ऐसा केस देखें तो उसको इंतकाम ऐसा दें कि वो दूसरे मर्दों के लिए फिक्र लम्हा बन जाए कि ऐसा कोई भी हमने चीज नहीं करनी। तो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। सुहेल जफर चट्टा साहब को मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि वो सिस्टम में है, वो सिस्टम समझ रहे हैं, तो वो सिस्टम को देखें, इस पे जरूर कुछ करें। और जो सिस्टम में कोई अफीसर, कोई एसपी, डीएसपी, कोई वकील, जज इसमें शामिल है, उसको भी रगड़ा दें, उसे बताएं, उसे सामने लाए दुनिया के, उसको पता चले कि भाई मैंने ऐसा किया है तो मुझे इसकी सजा मिलनी है। तो मसला ये है कि हमने बयान कर दिया, सब बता दिया सिस्टम का, मैंने सब सीसीडी को मेंशन कर दिया। अब मसला की तरह मसला हम में है। मसला हम में क्यों है कि हम वीडियो शेयर नहीं करेंगे, हम ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, पूरी बात ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें क्या फिक्र पड़ी है माशरे की, हमें क्या फिक्र पड़ी है कि कोई अच्छा मैसेज जाए। हम तो सिर्फ वो कोई क्लिप वायरल हो गया फजूल सा या उसमें बस वो भेजते गए। भाई ये सोचो, जब तक हम ही ये चीजें शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम ही अपनी चीजों को नहीं सोचेंगे, तो ये वीडियो पहुंचेगी नहीं। जिस तरह मैंने सीसीडी को मेंशन किया है, तो उन तक पहुंचानी किसने? आपने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाग जाओ, खुदा की कसम जाग जाओ। अगर ये चीजें हमने ना सोची, ना करी, कल को तुम्हारी बहन, मेरी बहन, ना करे अल्लाह ना करे, किसी और की बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है और किसी को नाम नेहाद मर्द मिल सकता है। और वो मर्द अब जो खुद को बड़े समझते हैं, मैं औरतों पर रोब जमाता हूँ, जो मैं औरत को ये कहता हूँ, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मर्द की मर्दानगी औरत को मारने में होती ना, तो नाम नेहाद मर्दानगी किसी मुकाम पर होती। और दूसरा, अब ये जो जज होते हैं, यार जज क्या होता है कि जजमेंट करता है, जज लिख देता है। जिस तरह प्रधान नहीं होते कि वो कहते हैं सरपंच होता है, वो भाई जजमेंट, किसी के तुम फैसला दे रहे हो किसी की जिंदगी का, नहीं तो तुम जजमेंट अंदर द टेबल पैसे ले गए, यार तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम क्या कर रहे हो, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे कलम से लिखी जा रही है। डरो उस जजमेंट डेट से, जब सब उस अल्लाह के सामने, उस खुदा के सामने तुम हाजिर होगे और उसकी जजमेंट फिर वो जजमेंट इंसाफ पर होगी। वो जजमेंट मेरी बातें तुम्हें किधर समझ आएंगी यार, मैं बयान करना चाह रहा हूँ, समझ जाओ, खुदा की कसम समझ जाओ। नहीं समझोगे, तुम्हें कुरान पे लिखी नहीं समझ आती, तुम उसको पढ़ के नहीं इंसाफ करते, ये दुनिया खत्म हो जानी है भाई, मर जाएगा तू, तेरी जजमेंट फिर उधर होगी, फिर वही बंदा तेरे सामने होगा जिसका तूने फैसला दिया होगा, फिर तू उस चीज पे देख नहीं। किसी भी एसपी, डीएसपी, यकीन करो, किसके लिए कर रहे हो यार, ये पैसा लेके किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए? तुम अच्छा फैसला करके देखो, इंसाफ करके देखो, तुम्हें प्राउड फील होगा। और ये याद रखो, हर डीएसपी, एसपी मेरी भी बेटी होगी, कल को तेरी भी बहन होगी, किसी को भी ये मर्द मिल सकता है यार। तू ये ना सोच के तेरे पास बहुत रुतबा है, अल्लाह की जात बहुत बेनियाज है, उसकी लाठी बहुत बेआवाज है, जब वो फिर तुझे पकड़ेगा ना तो तू उस पकड़ से बच नहीं सकेगा। एंड पे मैं उन मर्दों के लिए जो अच्छे मर्द हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं औरत की, जो जानते हैं औरत का मकाम क्या है, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि मैं एक नस्ली मर्द हूँ, मेरी क्या जुर्रत कि मैं किसी बिनते हवा पर हाथ उठाऊं। वीडियो को शेयर करना, रिपोस्ट करना, हर एक माँ बहन के पास पहुंचे, हर एसपी, डीएसपी, हर सिस्टम वाले के पास पहुंचे, हर बंदे के पास पहुंचे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।